श्रीमान जी, आज हम किस बात में बात करने वाले हैं? देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फटी रजाई, आधी अधूरी सच्चाई, भागी हुई लुगाई, हराम की कमाई और एक्सपायर दवाई और रिश्वतखोर सिपाही, लालची जमाई। इन बातों में बात करने वाले हैं जिनके साथ इनमें से एक भी होता है ना, एक भी, उसके तो हालत जीवन में महाबदतर होते हैं। और जिस व्यक्ति के साथ ये सब का सब होता है नी, उसका तो वो चाहे किसी लोक में हो, उस लोक में नरकवास ही होना सुनिश्चित है। तो बाबूजी, अब हम इन वस्तुस्थिति का निर्माण कौन करता है? जिनके साथ ये वस्तुस्थितियां होती हैं ना, वही लोग इन वस्तुस्थितियों का निर्माण करते हैं। अब उदाहरण के लिए ले लीजिए, अब भैया हमारे पास एक रजाई है और वो फटी हुई है। और फटी हुई है तो सिलना हमारा काम है ना भाई। अब सिलने के लिए तो हमने वो काम करना पड़ेगा। और आधी अधूरी सच्चाई है तो उसको एक्सेप्ट करना और अनएक्सेप्ट करना किसका काम है? हमारा। अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो भैया हमारे यही हाल होने हैं। और भागी हुई लुगाई के मामले में अगर हम कुछ सोचते रहते हैं तो इसका बाद मामला ये है कि हमने अपना ही नरक कर रखा है। हराम की कमाई भी इन्हीं हालातों में ले जाती है और एक्सपायर दवाई खाना भी ना बाबूजी अपना ही हाल खराब करती है। हाँ, और रिश्वतखोर सिपाही के साथ जिसका पल्ला पड़ गया ना, उसके भी बुरे हाल होने हैं। क्योंकि वो आपको कहीं भी रास्ता देने के लिए तैयार नहीं होगा और लालची जमाई भी इन्हीं कथाओं की वस्तु स्थितियों में ले जाएगा। और जिसके साथ ये सब कुछ होना, उसको तो सुनिश्चित ही नर्क जाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो यही नर्क है ना, है ना, है ना। तो अब हम लोग इन वस्तु स्थितियों का निर्माण खुद करते हैं। ये वस्तु स्थितियाँ हमारे साथ अचानक थोड़ी हो जाती हैं। अगर रजाई लाते हैं तो हम नहीं होती है, नहीं होती है। अब फट जाती है तो फटने से पहले हमने उसका सिलने का हिसाब किताब तय करना चाहिए। और हमारे साथ कोई आधी अधूरी और अच्छी सच्चाई है, अच्छी तो है वो, इसलिए तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर वो आधी अधूरी है तो उसको हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। भाई ये ध्यान तो हम ना रखना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं तो हम भी उसी आधी अधूरी सच्चाई के उस वाले जाल में फंसना हमारा सुनिश्चित है। अब भैया भागी हुई लुगाई का हिसाब किताब तो वही बेचारा जान सकता है जिसकी लुगाई भाग गई। लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, मेरी कोई लुगाई उगाई नहीं है। माने तो ये सौदाई ने पालने की सोच क्या, वैसे अब हो सकता है हालांकि कोई भी बात हो जाए वो ऐसा टेक ले, वो दूसरी बात है। लेकिन भागी हुई लुगाई भी भाई ये भी एक, अगर भागी तो भागी, ऐसा जिसने सोच लिया उसका तो वो तो समझ लीजिए कि आप स्वर्ग चले गया, स्वर्ग। अगर उसने उसके बाद भी उसके बारे में सोचता रहा, उसको घर भी रखने की कोशिश की, वो भी क्या नहीं, वो तो समझिए महा खराब नर्क है। ऐसे ही ना भाई, एक्सपायर दवाई भी कहानी है। अगर हमने तो सोच लिया, हमने सोच लिया कि हम तो खा रहे हैं दवाई, वो एक्सपायर है तो वो कहाँ से अपना रोला फिट करेगी। वो तो जो भी देगी नया रोग देगी ही देगी। ऐसे ही भैया रिश्वतखोर सिपाही, अगर तुमसे किसी सिपाही के पास आप न्याय मांगने जा रहे हैं और वो आपसे रिश्वत की बात करता है तो कभी भी इन बातों को एक्सेप्ट मत कीजिएगा। क्योंकि रिश्वतखोर दवाई वो सिपाही भी एक एक्सपायर दवाई के समान है।
वो आपके पास बार बार रिश्वत मांगता रहेगा और आप देते रहेंगे, लेकिन वो कहीं कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही भाईजानो लालची जमाई के साथ भी है। लालची जमाई भी अब वही काम करेगा जो एक एक्सपायर दवाई काम करती है। अब आप उसको खाते रहेंगे, वैसे आप एक लालची जमाई को देते रहेंगे, लेकिन उसका मना लेने का धंधा चलता रहेगा। जिस प्रकार आप एक एक्सपायर दवाई को अब ठीक होंगे, तब ठीक होंगे, तब ठीक होंगे, जब ठीक होंगे करके खाते रहते हैं, वैसे ही आपको एक लालची जमाई भी लूटता ही रहेगा। इसलिए सचेत रहिए, धर्म में जिए, धार्मिक कामों की, धार्मिक वस्तुओं को सोचने की कोशिश कीजिए। यही जीवन के लिए सच्चा मार्ग है।